स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में एक बार फिर से स्वागत है। फिजिक्स हाईवे एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और स्टूडेंट, कोशिश करें कि अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी प्रेरित करें इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अभी लाइक कर लें, नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वह जो है कि उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है और इन्हें किस बेसिस पर जो है कि कैटेगराइज करेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है या फिर यह डायमैग्नेटिक क्यों नहीं है। तो इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया था उसमें डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में डिस्कस किया था, और उससे भी पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और उसमें जो है कि कुछ डिफिनीशंस जो इन्वॉल्व होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए, उसका भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो यदि उस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको देख लें, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज which when placed in a strong magnetic field require a weak magnetism in the direction of the applied magnetic field। तो पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं वह जो है कि उनको यदि हम इसको स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो यह जो है कि वीक जो है कि मैग्नेटाइज होता है। इसमें जो मैग्नेटिज्म जनरेट होता है वह वीक जो है कि एक्सटेंट में होता है, और इसका जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटाइजेशन का वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। तो इसके पहले जो हमने देखा था कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनको यदि हम स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वह वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, बट उनका जो मैग्नेटाइज होने का डायरेक्शन होता है वह अप्लाइड फील्ड के अपोजिट होता है। जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में जो मैग्नेटिज्म जनरेट होता है वह अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में होता है। The paramagnetism occurs in those substances in which there exist extra electrons which do not form complete pair of opposite spins। तो पैरामैग्नेटिज्म जो होता है, पैरामैग्नेटिक जो फिनोमेना होता है सब्सटेंस में, वह जो है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से होता है, और ये एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कंप्लीट पेयर नहीं बनाते हैं। जो अपोजिट स्पिन्स के कंप्लीट पेयर्स ये फॉर्म नहीं करते हैं। जबकि डायमैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं उसमें जो है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कि कंप्लीटली जो है कि पेयर्ड फॉर्म में होते हैं और अपोजिट स्पिन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई पेयरिंग नहीं होती है, इसमें जो है कि एक तरह से कह सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, मैग्नीज, क्रोमियम, कॉपर क्लोराइड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें जो है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, जो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वीकली जो है कि मैग्नेटाइज्ड होते हैं। आइए देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी है दे आर अट्रैक्टेड वीकली या फीबली बाय ए स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं ये जो डायमैग्नेटिक की ही तरह वीकली क्या होते हैं, जो कि मैग्नेटाइज होते हैं स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, और ये जो है कि अट्रैक्ट होते हैं। डायमैग्नेटिक में क्या होता है, रिपेल होते हैं, और पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर डिफरेंस यह है कि डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, जबकि
पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर। दूसरी प्रॉपर्टी है व्हेन ए बार ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज सस्पेंडेड फ्रीली बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, यदि दो मैग्नेटिक पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ, उसके बीच में कोई हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखते हैं और इसको हम फ्रीली छोड़ देते हैं इसमें, देन इट सेट्स itself with its axis parallel to the magnetic field। तो ये जो बार होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का, वह जो अपने आप को जो है कि सेल्फ जो है कि अलाइन कर लेता है ये मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस के डायरेक्शन में, जो है कि यह अलाइन हो जाता है या फिर अपने आप को सेट कर लेता है। द पोल्स डेवलप्ड ऑन द टू साइड्स ऑफ द बार आर अपोजिट टू दी नियरर मैग्नेटिक पोल्स। तो इसमें जो पोल्स क्रिएट होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बार में, वह इस जो इंड है, दो इंड्स है, इस दो इंड्स के क्लोज में तो जो पोल्स होते हैं उसके अपोजिट पोल का पोलैरिटी का यहाँ पर जो है कि पोल क्रिएट होता है। दैट मीन्स ये जो साइड है यह जो है कि नॉर्थ पोल्स के क्लोज में है, तो इस पर जो है कि साउथ पोल क्या होता है, क्रिएट होता है। इस पर क्या होगा, साउथ पोल क्रिएट होता है। इस साइड क्या होगा, साउथ पोल क्रिएट होगा बार पर, और यह जो इंड है साउथ पोल से क्लोज में है, यहाँ पर नॉर्थ पोल क्रिएट होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपोजिट पोल जब क्रिएट होते हैं तो इसकी वजह से इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यह जो है कि स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। उसी तरह से इस साइड में भी अपोजिट पोल क्रिएट हुए इसलिए अट्रैक्ट होते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द कंसंट्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इज मोर इनसाइड द स्पेसिमेन। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसको हम दो पोल्स के बीच में रखते हैं पैरामैग्नेटिक बार को, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ जो जाती हैं, वह जो है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरफ जो है कि बेंड होते हुए जाती हैं, और कुछ मैग्नेटिक लाइंस जो है कि इस सब्सटेंस को क्रॉस करते हुए भी जाती हैं। तो इस तरह से जो कंसंट्रेशन है या डेंसिटी जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की, वह जो है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो है कि ज़्यादा होती है। Thus, the permeability of paramagnetic is more than unity, more than 1, that is mu is greater than 1। तो इसलिए जो है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के इनसाइड जो है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए इसका जो परमेबिलिटी होता है वह जो है कि ग्रेटर देन 1 होता है। दैट मीन्स जो है कि पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल्स है वो ज़्यादा जो है कि एबिलिटी रखते हैं मैग्नेटाइज या फिर वो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट फोर्थ प्रॉपर्टी है इन ए नॉन इक्विलिब्रियम मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस टेंड टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि यदि किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को या किसी पैरामैग्नेटिक लिक्विड को लेते हैं तो ये पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं वह वीकर मैग्नेटिक फील्ड से हायर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। मीन्स जो है कि यदि दो रीजन्स हैं, एक वीक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है और एक जो है कि हाई जो है कि या स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, तो यदि हम वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखते हैं मटेरियल को तो वह जो है कि वीक से मूव करके स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ क्या होगा, मूव कर जाएगा। तो यदि हम मान लेते हैं एक पैरामैग्नेटिक लिक्विड्स लेते हैं और इसको एक ग्लास में रखते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास में, और उस ट्रांसपेरेंट ग्लास को दो पोल्स के बीच में यदि हम रखते हैं और ये दोनों पोल्स जो हैं नॉर्थ और साउथ पोल, इसका जो
डिस्टेंस है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, बहुत ही क्लोज में ये रखे हुए हैं। जब ये क्लोज में रखे होते हैं तो मिडिल पोर्शन में जो है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हाई होता है और पोल्स के साइड में जो है कि फील्ड जो है कि वीक होता है। तो पैरामैग्नेटिक लिक्विड्स जो है मिडिल पोर्शन में क्या होते हैं, अपवार्ड्स जो है कि कलेक्ट हो जाते हैं। जो साइड्स में होते हैं यह इसका जो लेवल है मिडिल में इंक्रीज कर जाता है और साइड्स जो लेवल है वो डाउन हो जाता है। तो ये इंडिकेट करता है पैरामैग्नेटिक जो लिक्विड है वो हाई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कर गया। इफ इसके बीच का डिस्टेंस को हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। इंक्रीज कर देंगे तो जो मिडिल पोर्शन है इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है और पोल साइड में जो है कि स्ट्रांग हो जाती है, दोनों साइड पोल के। तो इस केस में जो पैरामैग्नेटिक लिक्विड है वो मिडिल पोर्शन में डाउन साइड में शिफ्ट हो जाता है और कार्नर साइड में, पोल्स के साइड में यह अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू, क्योंकि यह जो है कि वीक टू हाई या वीक टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रीजन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ए पैरामैग्नेटिक लिक्विड इज टेकन इन ए यू शेप्ड ट्यूब and one limb of it is placed between the poles of strong magnetic field, then the level of the liquid in that limb rises। यदि हम कोई यू शेप का जो है कि ट्यूब लेते हैं और इसमें पैरामैग्नेटिक लिक्विड को क्या करते हैं, फिल करते हैं और इसके एक लिंब पर क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड, हाई मैग्नेटिक फील्ड इस पर अप्लाई करें या फिर हाई मैग्नेटिक फील्ड में एक जो कोई एक लिंब जो है इसको रखते हैं, तो जिस लिंब पर यह मैग्नेटिक फील्ड लगाया रहता है, हाई मैग्नेटिक फील्ड, उस लिंब का जो लेवल होता है लिक्विड का वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। जबकि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में इसका क्या होता है, अपोजिट होता है, लेवल्स क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो हाई मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं और डायामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। और यहाँ जो केस था इसके पहले, यह जो है कि डायामैग्नेटिक के केस में उल्टा होता है, अपोजिट होता है। उस वो डायामैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड के पार्ट्स में मूव करते हैं और पैरामैग्नेटिक वाले जो होते हैं वो वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ए पैरामैग्नेटिक गैस व्हेन अलाउड टू असेंड बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट स्प्रेड अलोंग द फील्ड। यदि किसी पैरामैग्नेटिक गैस को जो पोल के जो पोल है पीसेस मैग्नेट के, उससे जो है कि यदि हम उसको असेंड कराते हैं गैस को, तो जो गैस होते हैं पैरामैग्नेटिक गैस वो जो है कि मैग्नेटिक फील्ड के एलांग जो है कि स्प्रेड हो जाते हैं। जबकि डायामैग्नेटिक जो गैस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जो है कि स्प्रेड होते हैं और पैरामैग्नेटिक में एलांग भी फील्ड स्प्रेडिंग होती है। सेवेंथ प्रॉपर्टी है, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस is inversely proportional to absolute temperature, that is Km proportional to 1/T। तो जो ससेप्टिबिलिटी होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर यहाँ पर हम लेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस केल्विन स्केल पर टेम्परेचर। तो Km इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T या फिर Km इंटू T इक्वल टू कांस्टेंट। तो यह जो ला है इसको हम बोलते हैं क्यूरी ला, Km इंटू T इक्वल टू कांस्टेंट को हम बोलते हैं क्यूरी ला या क्यूरी ला फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस से डिफरेंट हैं। तो आई होप कि ये जो कंसेप्ट था आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लें
और उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे वो लोग भी इस वीडियो से लाभ ले सके। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।